जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मैं नहीं थी किसी काम की, ले सहारा तेरे नाम की। मैं नहीं थी किसी काम की, ले सहारा तेरे नाम की। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरी गुलाम हो गई, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरी गुलाम हो गई, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक वियोगी दीवानी हूँ मैं, खाक चरणों की चाहती हूँ मैं। एक वियोगी दीवानी हूँ मैं, खाक चरणों की चाहती हूँ मैं। आखिरी इल्तिजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आखिरी इल्तिजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो मत मतांतर बहुत हैं, मत बन गए और मतांतर हो गए, बहुत उसकी शाखाएं हो गई। जैसे शुरू में एक ही धर्म था, अब उसके बाद कई धर्म बन गए, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, और उसमें भी शाखाएं हो गई। हिंदू धर्म में देखो बहुत शाखाएं हो गई, बहुत से देवी देवता हो गए, उनकी लोग पूजा करने लग गए, तरह तरह की पूजा करने लग गए। शुरू में जब ये दुनिया संसार बना तो एक ही भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। अब बहुत भाषाएं हो गई। तो अब आप इस बात को समझो कि संत मत जो है उसमें विचारों में भले थोड़ी खिन्नता हो जाए, लेकिन मत वो वही रहता है। और संत मत किसको कहते हैं? हद में रहे सो मानवा, और बेहद रहे सो साध, और हद बेहद दोनों तजे, ताकर मता आगाध, ताकर मता अपार। अब इसको समझा दें आपको, हद किसको कहते हैं? जैसे आपके जिला का हद है, मालूम नहीं मुंबई में आप रहते हो, फिर उसके बाद आपका दूसरा जिला लग जाएगा, थाना लग जाएगा, उधर आपका पनवेल लग जाएगा, उस तरफ पालघर लग जाएगा। तो इसका हद है। महाराष्ट्र है आपका प्रांत है, मतलब मध्य प्रदेश लग जाएगा, इधर गुजरात लग जाएगा। तो इसका हद है। ऐसे एक देश का हद है, फिर दूसरे देश का हद है। तो जो इस समय रहे सो मानवा, मानव किसको कहते हैं? मनुष्य को। इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकता है। आप एक जिला से दूसरे जिला में चले जाओ, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में चले जाओ, एक देश से दूसरे देश में चले जाओ, लेकिन कहो कि हम उससे बाहर भी चले जाएं, नहीं जा सकते हो।
आप हवाई जहाज से उड़ जाओ, आप नेटजेट से उड़ जाओ, तमाम उड़ने वाले हैं। आप चंद्रमा पर पहुंच जाओ, सूरज पर पहुंच जाओ, आप ग्रहों का चक्कर लगाए आओ, लेकिन उसके ऊपर भी तो कुछ है, वहां नहीं जा सकते हो। तो जो घर में बैठ करके ही साधना करता है, उपाय करता है, जो साधना आपको बताई गई, गुरु महाराज ने बताया, जो प्रेमी आप करते हैं, वो हद से बाहर भी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वो देवी देवताओं के लोक में चले जाती हैं, सूर्य चंद्रमा के लोक में चले जाती हैं, वो अंड लोक में चले जाते हैं। ये जो नीचे का है, जहाँ तक हम देखते हैं जिस चीज को आंखों से, वो ये नीचे जमीन के जितने भी हैं, ये सब पिंड लोक के हैं, पिंड लोक कहलाता है। ऊपर चले जाती हैं, उनका भी हद है। वहाँ कौन जाता है? साधक जाते हैं। और साधक में बहुत तरह के साधक होते हैं, योग करने वाले होते हैं, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाने वाले होते हैं। उनको ऊपर की जानकारी हो जाती है, ऊपर वो आते जाते हैं, लेकिन उनका भी हद है। हद में रहे सो मानो आप बेहद, इस हद से बेहद जो चला जाए, बेहद बेहद जाए सो साध, और हद बेहद दोनों तजे, ताकर मता आधा है। जिसको ये मालूम हो जाए कि यह दुनिया खत्म हो जाएगी एक दिन, और दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब खत्म हो जाएंगी, यह हमारे कोई काम आने वाली चीज नहीं है। यहाँ तक कि हम जिस शरीर को खिलाते पिलाते तंदुरुस्त करते हैं, सजाते संवारते हैं, यह हमारा शरीर भी नहीं है, यह यहीं छूट जाएगा। इसमें सड़न गलन बदबू शुरू हो जाएगी। इसको लोग ले जा करके जमीन के अंदर गाड़ देंगे, जला देंगे। इतनी ही जानकारी हो जाए, उसको मुनि कहते हैं। आप फिर समझो, यानी उसको आप फिर समझो, मुनि कहते हैं। जो ऊपर चले जाते हैं, देवर्ष कहलाते हैं, देवी देवताओं के लोग तक चले जाते हैं। उनके आगे साध संत, उनके आगे योगी होते हैं, जो काल भगवान के देश के ऊपर चले जाते, योगी, फिर योगेश्वर, और फिर उसके बाद संत होते हैं, संत कहलाते हैं। तो जिनका ऊपर तक पहुंच होता है, जहां तक लोग पता नहीं लगा पाए, ऋषि मुनि योगी योगेश्वर, ये कोई भी पता नहीं लगा पाए जहां का, वहां की जानकारी जिनको हो जाती है, जो अपार आगार में पहुंच जाते हैं, जहां अपार है हर चीज। आगार है कहते, अपार धन है, अकूट धन है कहते हो ना, बहुत धन है। कितना खर्च करें, 4 पुस्त खर्च करें, लेकिन खत्म होने वाला नहीं है। कहते हो भाई, इनके पास अपार शक्ति है, ताकत है इनके पास। किसकी ताकत है? धन की ताकत है, बल की ताकत है, शरीर बली है इनका, अच्छे वहदे पर हैं, पद प्रतिष्ठा है। तो इसी तरह आप ये समझो कि वो वहाँ की जानकारी कर लेते हैं और जानकारी कराते हैं। वो जो कहते हैं, मत मान्य क्या होता है? विचार, उनके विचार जो होती, वो अगाध और अपार होता है। कहते हैं ना, अगथ अपारा सबसे न्यारा, जय गुरुदेव हमारे। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम प्रभु को बताया, तो प्रभु और गुरु महाराज में कोई अंतर नहीं रहा। लोग उन्हीं को जय गुरुदेव कहते थे, आज भी उन्हीं को कहते हैं, जबकि उनके शरीर का नाम दूसरा था। तो अब आप ये समझो, गुरु महाराज जो बातें बता के गए, जो साधना बता करके गए, वो अकथ और अपार हैं। उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब संत मत क्या कहता है? संत मत में क्या चीजें जरूरी होती हैं? सत्संग, सेवा और भजन। इसको अगर समझ लिया जाए और संत मत के सत्संग को बराबर सुना जाए, कोई भी सुनावे, चाहे गुरु महाराज का कोई शिष्य सुनावे, जिसको थोड़ी जानकारी है,
वो सुनावे, गुरु महाराज का शिष्य या गुरु महाराज सुनाते रहे, या गुरु महाराज जी को अधिकृत करके गए, या हमारा काम करेंगे देखेंगे उनका सत्संग सुना जाए। तो आप ये समझो सत्संग सुनना जरूरी होता है। सत्संग से बुद्धि सही होती है, विवेक जगता है, चित्त का चिंतन सही हो जाता है। देखो मन कोई काम कहता है करने के लिए, तो चित्त से चिंतन करते हो कि भाई चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, ये कैसे किया जाएगा, योजना बनाते हो, चित्त से चिंतन करते हो, योजना बनाते हो, तो अब आप ये समझो कि चित्त सही हो जाता है, चिंतन सही का होने लगता है, गलत चिंतन नहीं होता है, जिससे जान माल का खतरा पैदा हो जाए, जिससे समाज देश परिवार नष्ट हो जाए, वो चीज खत्म हो जाती है। चित्त मानवता लाता है, चित्त ही से मानवता आती है, चित्त से ही सदाचार त्याग सेवा की भावना जगती है। तो बुद्धि जब सही हो जाती है तो चित्त सही चिंतन करता है और अहंकार खत्म होता है। अहंकार कैसे कैसे लोगों का खत्म हुआ, जब सत्संग में इन बातों को सुना जाता है कि भाई करा कराया सब गया जब आया अहंकार, सब कुछ किया कराया थोड़ी देर के अहंकार में खत्म हो जाता है। चाहे धन का अहंकार आ गया आदमी को और धन के रहते रहते गलत काम कर बैठा, चाहे ताकत में शरीर में ताकत आ गई, बल बढ़ गया और गलत काम कर बैठा, अहंकार में हमारा कोई क्या कर पाएगा, हम 2 आदमी 4 आदमी को ऐसे कमर में ऐसे हाथ में लेकर के उठा लेंगे, पटक देंगे, मार डालेंगे। और चाहे पद पर है, अहंकार आया तो सब खत्म हो जाता है। जहाँ गलत काम किया, करा कराया सब गया जब आया अहंकार, पद चला जाता है, धन चला जाता है और शरीर का बल भी चला जाता है। आप लोग मुंबई में रहते हो, जो उम्र दराज हो, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, आप देखो 1 से करोड़पति अरबपति, और वो सड़कों पर आ गए। जो लोगों को तमाम दान पुण्य दिखावे का ही सही करते थे, वो कटोरा लेकर के दूसरे के यहाँ मांगने लग गए, कप प्लेट साथ में रख करके चाय छू मांगने लग गए। जो एक से एक बलवान पहलवान थे, मार दिया फालिज, लग गया लकवा, लग गई बीमारी, उठ बैठ नहीं पाते हैं। तो अब आप ये समझे कि अहंकार बहुत बुरी बला है, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है आदमी को, किसको नहीं आता है यह भी बता दूं। अहंकार में तो देवता लोग भी फंसते, कहा ना, सुर नर मुनि सभी की यह रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, स्वार्थ में आकर, और वो भी फंस गए। अच्छे अच्छे लोग अहंकार में फंस गए, आप पे समझो। तो प्रभुता पाहि काहे मन नहीं, गोस्वामी जी महाराज ने कहा जिसके अंदर भी प्रभुता आ गई, प्रभुता किसको कहते हैं, धन हो गया, बल हो गया, ऊंची जगह कुर्सी मिल गई, तो वो है प्रभुता। तो कहा प्रभुता पाहि काहे मन नहीं, किसको नहीं अहंकार हो जाता है। अहंकार देवताओं को भी बताया हो गया। तो अहंकार कहते हैं प्रभुता पाहि, यानी समझो काहि मद नहीं, को अस जन्म है जग माही, कौन जन्म लिया है दुनिया संसार में जिसको अहंकार न आया हो। तब उन्होंने प्रेमियों क्या कहा, आगे बताया है, उसको नहीं अहंकार आता है। किसको, अब बताते हैं आपको। एक चीज और बता दें कि जैसे लोग बताते हैं कि पाप करोगे नरक जाओगे, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा, वो क्षमा कैसे होगा, नरकों से बचाव कौन करेगा, ये भी तो बताना जरूरी होता है। तो अब बताता हूँ आप आगे। फिर उन्होंने लिख दिया इसी बात को गोस्वामी जी महाराज कि प्रभुता पाहि ताहि मद नाही, जो समझे प्रभुता परछाई। परछाई जानते हो, चांदनी रात में चलो तो परछाई ऐसे दिखाई पड़ती है, तो उसको जो ये समझता है कि परछाई है, ये हमारे काम आने वाली चीज नहीं,
परछाई किसी के काम आती है? नहीं आती है। आप तलवार लेकर चल रहे हो, बंदूक लेकर चल रहे हो, और उसमें जो फोटो आ रहा है बंदूक का, तलवार का, अगर कोई हमला कर दे तो वो तलवार बंदूक आपको बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। धन के लिए कहा कि धन क्या है? परछाई की तरह से, आज है कल नहीं है, क्योंकि परछाई किसी के काम आने वाली नहीं है। अब आजकल लोग धन के पीछे बहुत दौड़ रहे हैं, और धन के पीछे ही अपराध तक कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं, धन के लिए कि धन मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए। लेकिन धन किस तरह से है? माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भगता के पीछे फिरे, सन्मुख भागे सोए। माया है ये। माया कैसी है? परछाई की तरह से छाया है। जितना ही इसके पीछे दौड़ोगे और रखने की कोशिश करोगे, कमाने की कोशिश करोगे, ये दूर हटती चली जाएगी, फंसते चले जाओगे। और इसको परछाई समझ लोगे तो फंसोगे नहीं। तो जो समझे पर उल्टा परछाई, उसको अहंकार नहीं आता है। तो सत्संग सुनने से क्या होता है? सच्चाई की जानकारी होती है, आदमी सच्चा अच्छा हो जाता है, आदमी अहिंसावादी हो जाता है। जब मालूम हो जाता है जीवों पर दया करो, सबके अंदर उस प्रभु की अंश जीवात्मा है, और सबको प्रभु ने बनाया है, और सबके फायदे, ज्यादातर आदमी के फायदे के लिए बनाया है, तो सब पर दया करो, दया रूपी धन को अपनाओ। तब आदमी को अहंकार नहीं होता है, और आदमी के समझ में आ जाता है। आप ये समझो, परमार्थ भाव, सेवा भाव आ जाता है। किससे आता है? सत्संग सुनने से आता है। सेवा भाव सत्संग सुनने से आता है। अब आपको और भी बता दें कि सेवा कैसे होती है, किस तरह की होती है। सेवा किस तरह की होती है? बहुत तरह की सेवा होती है। तनिकी सेवा कोई करता है, पैर दबा देता है, सिर में तेल लगा दिया, रोटी खिला दिया, पानी पिला दिया। शरीर की सेवा इस तरह होती है। और धन से सेवा, किसी गरीब को नहीं है तो उसके लिए राशन पानी खरीद दिया, खा लिया बना के, या बना के मुहैया करा दिया राशन पानी को। कपड़ा नहीं है तो धन खर्च करके कपड़ा खरीद दिया। बीमार है, तकलीफ में है, तो वो समझो कि दवाई दिला दिया, दवाई दे दिया। तो यह है एक तरह की यह परमार्थी सेवा है। अब ये जरूर है कि ये सेवा जो भी की जाए, परमार्थी सेवा हो और चाहे स्वार्थी सेवा हो, आप ये समझो, ये चाहे शारीरिक सेवा हो, कोई भी सेवा हो, निस्वार्थ किया जाए, उसमें अपना कोई स्वार्थ न हो। ऐसे की मदद करो कि जिससे इच्छा रखो कि हमारी ज़्यादा मदद कर देगा, ये गरीब है, मजदूर है, और इसको लाओ, हम नहीं है तो रोटी खिला दें, पानी पिला दें, इसको हम कपड़ा दे दें, और कल इससे हम काम ले लेंगे, 8 घंटे बजाय 10 घंटा लेंगे। यह एहसान और जताएंगे कि तुम्हारी मैंने मदद किया था। तब वो बेकार चला जाता, तब वो परमार्थ नहीं कहलाता है। एक और परमार्थी सेवा होती है। क्या होती है? इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए जो यह मनुष्य शरीर मिला, उसके लिए, सेवा के लिए, उस सेवा के लिए नामदान दिलाया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है, और भजन कराया जाता है, सुमिरन ध्यान भजन समझाया जाता है। तो यह है परमार्थी सेवा। यह सेवा है, उसमें अपना स्वार्थ नहीं रखना चाहिए कि इसको हमने नामदान दिलाया, और इसको हमने भजन सुमिरन करना सिखाया, इसको हम साधना शिविर में लाए, तो लाओ अब घर की सफाई करा लें, लाओ बर्तन धुलवा लें, अब सामान बाजार से मंगा लें, या और कोई हम कर लें, इनसे प्रमोशन करवा लें, या इनसे कोई उधार सामान ले आवें। यह सब नहीं होना चाहिए। यह सब स्वार्थ में आ जाएगा। और निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाए, चाहे आत्मा की सेवा की जाए, और चाहे शरीर की सेवा की जाए, चाहे तन से सेवा किया जाए, चाहे मन से सेवा किया जाए, चाहे धन से सेवा किया जाए, तो यह परमार्थ में आता है।
परमार्थी भाव आ जाते हैं जब सत्संग सुनते हैं। और सेवा, सेवा के द्वारा तो बड़ों बड़ों का देश जीत लिया जाता है। और आज तक अगर किसी को मिला तो सेवा के द्वारा मिला है। किसकी सेवा के द्वारा? आराध्य की सेवा के द्वारा। आराध्य किसको कहते हैं? जिनका लोग पूजा पाठ करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, उनके द्वारा मिलता है। अब ये जरूर है, ये देने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या आपको दे सकता है। जो चीज वो दे सकता है वही चीज सेवा के द्वारा देगा आपको। जैसे देखो, बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं, सर सफाई करते हैं, वहाँ फूल पत्ती चढ़ाते हैं, वहाँ कपड़ा पहनाते हैं, वहाँ पर और काम करते हैं। तो भाव उनका जिस तरह का बनता है उसी तरह से उनको लाभ मिलता है, उसी तरह से फायदा होता है। लोग वहाँ भंडारा कर देते हैं, वहाँ पर अन्य समझो कंगलों को खिला देते हैं, वहाँ पर और कोई फल फूल ले गए और फिर चढ़ा करके देवताओं के सामने बांट देते हैं, तो उसका लाभ उनको वो मिल जाता है। क्या मिल जाता है? शरीर के लिए मिल जाता है। धन को जो अच्छे काम में लगा देते हैं उसका लाभ शरीर को मिल जाता है। लेकिन जो आत्मा की सेवा में लगा देते हैं लोगों को कि आत्मिक सेवा आप अपनी करो, अपनी जैसे शरीर की सेवा करते हो, नहलाते धुलाते हो, तेल लगाते हो, इसको गर्मी ठंडी से बचाने के लिए कपड़ा पहनते हो, जैसे शरीर की सेवा करते हो, ऐसे शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है परमात्मा की अंश जीवात्मा, उसकी सेवा करो, उसको खुराक पहुंचाओ, उसको सुखी बनाओ। तो एक सेवा ये होती है। और आप ये समझो, भजन, भजन ही सार है, भजन ही सही चीज है, भजन ही काम आता है। बाकी शरीर की ये जो सेवा, तन मन धन की सेवा है, ये सब यही रह जाती है। और भजन अगर कर ले जाएं तो ये जो सेवा का फल मिलता है भजन में जुड़ता है, और भजन में तरक्की होती है। लेकिन भजन करना पड़ता है, उसके किए बगैर नहीं होता है। गुरुदेव, गांठ खुलवाओ, जन्म कराओ, कष्ट मिटाने अम्बाला आओ। गुरुओं की धरती पर दुख हरता संत सदगुरु का आगमन। इंसान इस शरीर को अच्छा खिलाने, पहनाने, रहने की सुख सुविधा के बंधन में तो बंधा ही हुआ है, साथ ही साथ 5 तत्व और 3 गुण की गांठ यानी 8 बंधन में जीवात्मा बंधी है। यह बंधन तभी छूटेगा जब बंदी छोड़ समर्थ गुरु से उपाय मालूम हो जाएगा। गांठ कैसे खुलेगी, जीव बंधन मुक्त कैसे होगा, आगे आने वाली आपदा बीमारी से बचने का उपाय बताने के लिए बंदी छोड़ वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज अपने मुख्य आश्रम उज्जैन से जन्माष्टमी पर अम्बाला पधार रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज वही समर्थ संत हैं जिनके दर्शन करने, सत्संग सुनने व सरल से सरल उपाय बताने के बाद करने से हर तरह की तकलीफ़ों में 10% से लेकर 100% तक फ़ायदा हो जाता है। अतः हर जाति मजहब के मानने वालों से यह गुजारिश है कि कार्यक्रम में समय से आकर अवसर का लाभ प्राप्त कर लें। विदित हो कि यह निःशुल्क व अराजनैतिक कार्यक्रम है। जन्माष्टमी के अवसर पर सत्संग व नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से भजन एवं सत्संग, सायं 5 बजे से सत्संग एवं नामदान, 17 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से ध्यान भजन एवं सत्संग। सत्संग स्थल नई अनाज मंडी, मोहड़ा, अम्बाला दिल्ली हाईवे पर, अम्बाला कैंट हरियाणा। स्थानीय संपर्क नंबर 8930308205।
वा 9339998700। जय गुरुदेव। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मैं नहीं थी किसी काम की, ले सहारा तेरे नाम की। मैं नहीं थी किसी काम की, ले सहारा तेरे नाम की। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरी गुलाम हो गई, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरी गुलाम हो गई, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक वियोगी दीवानी हूँ मैं, खाक चरणों की चाहती हूँ मैं। एक वियोगी दीवानी हूँ मैं, खाक चरणों की चाहती हूँ मैं। आखिरी इल्तिजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आखिरी इल्तिजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जय